In this video, I am going to talk about how to calculate probability. अब probability calculate करने के कुछ steps हैं, उनको हम देख लेंगे तो calculate करना बिल्कुल easy हो जाएगी। सबसे पहला step कि make a sample space, मतलब हमारे पास for example ये हमने कहा कि हमने दो coins throw किए हैं, तो हम सबसे पहले उनकी sample space बनाएंगे। sample space हमारे पास क्या बनेगी? ये 4 पॉइंट्स जो होंगे ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे सैम्पल स्पेस के एच टी टी एच एन टी टी। These are 4 sample points of our sample space. अब count the sample points in sample space, मतलब n क्या है हमारे पास? sample points 1 2 3 and 4। इसी को हम अगर इधर देखें कि हमारे पास sample space जो बनी that is this 1 2 3 and 4, n हमारे पास आया 4। count the sample points second step था define event ABC। हम क्या चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एक इवेंट हमने डिफाइन किया है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि हैपनिंग की क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि इवेंट ई है, फिर नेक्स्ट स्टेप काउंट द सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट से एम। इसको हमने काउंट कर लिया 1 2 3 and 4 एम। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट divided by number of sample points in sample space divided by number of sample points in sample space। मतलब हमने m को डिवाइड करना है n से, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तब भी ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ e विल बी 4/4 क्योंकि m is 4 n is 4, so it will come out to be 1, that is the maximum probability। या तो 1 होगी या 100 होगी, 100 in terms of percentage। अच्छा, अगर हम टाइप ऑफ डाटा की बात करें कि हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा होता है, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट इज ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल अगर हम एज देख रहे हैं, सिर्फ एज का डाटा देख रहे हैं, तो हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा है। बाईवेरिएट डाटा एज के साथ साथ डिजीज का डाटा देख रहे हैं तो 2 तरह का डाटा है। मल्टीवेरिएट में 3 तरह के फैक्टर्स, 4 तरह के, या मल्टीवेरिएट मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे। अब अगर हम इसको ओवरव्यू लें, सबसे पहले हमने एन कैलकुलेट करना है, फिर एम कैलकुलेट करना है, एम के बाद हमने उसको देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट इज सिंपली 3 स्टेप्स। दिस इज आवर क्वेश्चन, दैट इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर वर्सेस एज। बाईवेरिएट डेटा आ गया, 2 तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, एज है और मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर जो है नेगेटिव बाइपोलर, यूनिपोलर एंड बाइपोलर बोथ, और एज के हिसाब से लेस देन 18 और ग्रेटर देन 18, ये इसकी टोटल वैल्यूज है। इधर हमें दी हुई है, हमें डेटा दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में आएगा। अब सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास? सैम्पल स्पेस दी हुई है। सैम्पल स्पेस हाँ, सैम्पल स्पेस हम कहते हैं इज अ यूनिवर्सल सेट जो हर पॉसिबिलिटी को कंटेन करे। सो मैक्सिमम टोटल हमारे पास वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे सैम्पल स्पेस की? n इज इक्वल्स टू 318। अब 318 पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि 318 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पॉसिबल हैं, तो हमारी सैम्पल स्पेस बनेगी 318 की, उसमें n होगा 318। अब वो कहता है कि इवेंट ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ये नेगेटिव वाला जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? इवेंट ए के क्या चांसेस हैं हैपनिंग के? हम देखेंगे कि नेगेटिव का क्या, टोटल कितने नेगेटिव पीपल हैं, दैट इज 63, और टोटल नंबर ऑफ लोग पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? 318। नेगेटिव 63 है और टोटल नंबर जो है वो 318 है, मतलब नेगेटिव m हमारे पास, m जो हो गया हमारे पास दैट इज 63 इवेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 63 हैं, और हमारे पास टोटल जो है पॉसिबिलिटीज़ वो n है, वो 318 है। m इज इक्वल टू 63 और डिवाइड बाई 318 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये इसी फॉर्मूला से की गई, m ओवर n। मल्टीप्लाई 100 करें ना करें दैट डज नॉट मैटर लॉट। अब इवेंट बी कह रहा है कि बाइपोलर जो लोग हैं उनकी हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। सो बाइपोलर कितने इवेंट डिफाइन कर दिया ना इस बंदे ने। इवेंट बी है जो बाइपोलर है, इस इवेंट के में कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? दैट इज 57 पॉसिबिलिटीज़, और 57, और टोटल नंबर हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है? 318। n इज 318,
M is 57, तो 57 by 318. इवेंट C is यूनिपोलर. यूनिपोलर की अगर हम बात करें तो यूनिपोलर के टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है यूनिपोलर की 85. 85 डिवाइडेड बाई 318 विल बी आवर चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट सी. इवेंट ई की अगर हम बात करें, ई इवेंट हमने इसको किया है कि वो लोग जिनकी एज लेस देन 18 है. तो टोटल वो लोग जिनकी एज लेस देन 18 है वो कितने हैं 141. ये चीज़ मैटर नहीं करती. टोटल लोग 141 हैं जिनकी एज लेस देन 18 है. तो 141 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 318, इट विल गिव अस आवर वैल्यू प्रोबेबिलिटी 141 डिवाइडेड बाय 318. अब जॉइंट इवेंट्स की बात हुई है कि हमारे पास दो फैक्टर्स हम देखेंगे. एक तरफ से हम मूड डिसऑर्डर देख रहे होंगे और एक तरफ से हम एज देख रहे होंगे. फॉर एग्जांपल ई इंटरसेक्शन ए. इंटरसेक्शन कॉमनलिटी की बात होती है. ई इंटरसेक्शन है. ई इवेंट कौन सा हमारे पास, दिस इज ई एंड दिस इज ए इवेंट. अब हम देखेंगे कि ये दोनों जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं ई एंड ए, 28 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके होने की. सो 28 विल बी अवर एम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वही सेम रही ना 318, क्योंकि हम सैम्पल स्पेस के हिसाब से देख रहे हैं. तो वो लोग जो नेगेटिव भी हैं और लेस देन 18 भी एज है उनकी, दोज आर 28 पीपल आउट ऑफ 318. So 28 people out of 318 multiplied by 100 will give a probability of this. Probability of A intersection L. A intersection L. वो लोग जो नेगेटिव भी हैं और ग्रेटर देन 18 भी हैं. 35 ऐसे लोग हैं हमारे पास, तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी 35 बाई 318. टोटल सैंपल स्पेस को हम देखेंगे. 35 ऐसे लोग हैं, 318 में से 35 ऐसे लोग हैं जो जिनकी एज भी ग्रेटर देन 18 है और वो नेगेटिव भी है. तो इसीलिए हम 318 को देख रहे हैं और 35 को देख रहे हैं. सो दैट इज़ इट अबाउट हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले हमने n फाइंड कर फिर m फाइंड करना है और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे. 3 सिंपल स्टेप्स.